भगवान विष्णु के 7वें अवतार से जुड़ी एक बेहद ही रोचक पौराणिक कथा है, जिसके बारे में ही बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर भगवान श्रीराम को विष्णु का अवतार क्यों कहा जाता है और इनका सूर्यवंश से कैसा जुड़ाव है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम राजा दशरथ और कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले प्रभु श्रीराम में अपनी भरपूर आस्था रखते हैं। हिंदू धर्म में धार्मिक पुस्तक और ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्रीराम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। इन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। आखिर प्रभु श्रीराम को विष्णु का अवतार क्यों कहा जाता है और इनका सूर्यवंश से कैसा जुड़ाव है। भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता माना जाता है। बता दें कि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग आज से 1296,000 साल पहले समाप्त हो गया था। त्रेता युग के भगवान राम के अलावा भगवान विष्णु ने वामन और परशुराम के रूप में अवतार लिया था। क्यों कहा जाता है सूर्यवंशी। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाक ने की थी, इसलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का 394वां नाम राम है। विष्णु सहस्त्रनाम नामक पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों को सूचीबद्ध करती है। भगवान राम का नाम महर्षि वशिष्ठ ने रखा गया था। गुरु वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाणुओं अग्नि बीज और अमृत बीज से बना है। ये नाम मन, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। भगवान राम का 3 बार उच्चारण हजारों देवताओं को याद करने जैसा है। भगवान विष्णु ने क्यों लिया श्रीराम का अवतार। महाभारत में यह वर्णन मिलता है कि एक बार भगवान शिव ने कहा कि राम के नाम का 3 बार पाठ करने से 1000 देवताओं के नामों के उच्चारण के बराबर कृपा मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान श्रीहरि का दर्शन करने के लिए वैकुंठ पहुँचे। उस समय 2 द्वारपाल जय और विजय पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय और विजय ने उनकी हंसी उड़ाते हुए रोक लिया, जिसके बाद क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन दोनों को 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। दोनों ने मुनि से क्षमा मांगी, लेकिन सनकादिक मुनि ने कहा कि 3 जन्मों के बाद तुम्हारा अंत विष्णु जी ही करेंगे, इसके बाद ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहले जन्म में जय और विजय ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया, जिसमें श्रीहरि ने नराह अवतार लेकर उन दोनों का अंत किया। दूसरे जन्म में जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने श्रीराम का अवतार लेकर इन दोनों का वध किया। तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया, जिसमें विष्णु जी ने भगवान श्री कृष्ण का रूप लेकर ने इनका वध किया। त्रेतायुग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की मां कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया था, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने दासी मंदोदरी के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। विज्ञापन। भगवान श्री राम का महत्व। श्री राम कथा अयोध्या एंड 10 अनटोल्ड स्टोरीज अबाउट लॉर्ड रामा 3 of 7। राम फोटो। अमर उजाला। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है।
भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मात्र घटाव पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्यपरायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। एक कुशल और प्रजा हितकारी राजा थे राम। श्री राम कथा अयोध्या एंड 10 अनटोल्ड स्टोरीज अबाउट लॉर्ड रामा 4/7। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रामराज्य की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा। विज्ञापन: आदिवासियों के भगवान श्री राम। श्री राम कथा अयोध्या एंड 10 अनटोल्ड स्टोरीज अबाउट लॉर्ड रामा 5/7। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों, दैत्यों के आतंक से बचाया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी, जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया और यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की अनार्य जातियों ने राम का साथ दिया। विज्ञापन: भगवान राम की वापसी। श्री राम कथा अयोध्या एंड 10 अनटोल्ड स्टोरीज अबाउट लॉर्ड रामा 6/7। राम फोटो: अमर उजाला। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहां जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ धाम की ओर चले गए। भगवान राम के बारे में सुने अनसुने 10 किस्से। 1. वनवास के समय भगवान राम 27 साल के थे। 2. लव और कुश राम तथा सीता के 2 जुड़वां बेटे थे। 3. राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। 4. भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया। 5. भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था जिसको भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। 6. भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। 7. गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। 8. अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। 9. माता सीता को रावण की कैद से आज़ाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। 10. वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे, तब से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है।